भले ही छोटा था लेकिन बहुत तेज रफ्तार से हमारे ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन ये एस्ट्रॉइड जिसका नाम 2021 GW4 रखा गया, कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारी पृथ्वी से नहीं टकराना चाहिए था। लेकिन केवल 15 फीट बड़े इस एस्ट्रॉइड के हमसे टकराने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जब एस्ट्रॉइड 2021 GW4 अपनी अविश्वसनीय रफ्तार से ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं में यात्रा कर रहा था, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार 8000 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। यह एस्ट्रॉइड 12 अप्रैल को पृथ्वी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसके पास से निकल गया। और एक अच्छी बात यह थी कि हमारे ग्रह के केवल 19,200 किलोमीटर पास तक ही आ सका। अगर आपको भी 19,200 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी लग रही है तो कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर ही दूर है। अब जब आपको पता चल गया है कि इस एस्ट्रॉइड की हमसे दूरी चांद से दूरी का 20वां हिस्सा है, तो जाहिर है इस बात ने कई लोगों के होश तो उड़ाए ही हैं और शायद एक पल के लिए आपको भी डर लगा हो। लेकिन चिंता मत करिए, जानकारों का कहना है कि इस पत्थर की ये पूरी यात्रा हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थी। भले ही गैलेक्टिक स्केल के कंपैरिजन में ये दूरी धूल के कण के बराबर लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से ये दूरी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी नेक्ड आंखों से इसे देख भी नहीं सकता था। और इसका सीधा सा कारण है कि दिखने के लिए ये काफी छोटा था और तो और इस आकार के किसी भी खगोलीय पत्थर से हमें 0% खतरा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि छोटे मोटे पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही जलकर खत्म हो जाते हैं और तो और उनकी स्पीड भी काफी कम हो जाती है। और इसलिए ज्यादातर केसेस में हमें केवल आग से धधकती हुई कोई गेंद ओरिजिन में जाती हुई दिखती है। जब भी हम किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणी को सुनते हैं, हमें समझ आ जाता है कि खगोलीय खतरा हमारे आसपास हर वक्त मंडराता रहता है और किसी भी वक्त संपूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। अगर सच में कोई बड़ा सा खगोलीय पत्थर पृथ्वी से टकरा जाए तो उसके प्रभाव कितने विनाशकारी होंगे। अभी कुछ समय पहले ही जो उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक से गुजरा है, उसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। क्या पृथ्वी की किसी और एस्ट्रॉइड से अगली टक्कर यहाँ जीवन को विकसित होने में मदद करेगी? अगर भयंकर से भयंकर विपदा हमारे सामने आ जाती है तो क्या वैज्ञानिकों के पास कोई समाधान है? चलिए फिर इन सवालों का जवाब आपको हम देते हैं। द चेलियाबिस्क मीटियोराइट। दोस्तों, साल 2013 में रसिया के चेलियाबिस्क में रहने वाले लोगों ने यह दावा किया कि एक एस्ट्रॉइड को देखा है जो बहुत ऊंचाई पर था और वह नजारा काफी दिलचस्प था। रूस के शहर में उस दिन लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक अद्भुत जलती हुई किसी चीज को काफी तेजी से आसमान में उड़ते हुए देखा और वैसे देखते ही समझ गए कि ये एक उल्कापिंड है। ये खगोलीय पिंड हमारे वायुमंडल में आते ही 28 किलोमीटर ऊपर से जलना शुरू हो गया, लेकिन ये आग का गोला इतना भयानक लग रहा था कि इसने पूरे शहर और आसपास के लोगों को डरा कर रख दिया। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इस छोटे से उल्कापिंड ने इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज की जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लगभग 5 लाख टन TNT जितनी ऊर्जा। इस पत्थर के गिरने से जो शॉक वेव बनी वह इतनी पावरफुल थी कि आसपास के हजारों शीशे टूट गए और इतना ही नहीं, ऑफिशियली जानकारी के हिसाब से 4000 से 7000 इमारतें ध्वस्त हो गई और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इनमें से ज्यादातर लोगों को कांच के टुकड़ों से चोट लगी। पिछले 100 साल में ये पृथ्वी पर गिरने वाला सबसे बड़ा खगोलीय पिंड था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 20 मीटर बड़े इस पत्थर का वजन 10,000 टन था। इस उल्कापिंड का लगभग 3/4 हिस्सा तो टक्कर में ही नष्ट हो गया। इस उल्कापिंड का सबसे बड़ा टुकड़ा चेबरकुल झील में गिरा जिसका वजन केवल 500 किलोग्राम ही था। 2020 GQ। दोस्तों, जब आप उल्कापिंड और खगोलीय पत्थरों के स्टैटिस्टिकल डाटा को खंगालेंगे तो आप जानेंगे कि पहले भी हम कितने उल्कापिंडों से टकराते टकराते ही बचे हैं। अब 2018 में ही देख लीजिए, केवल इसी साल में इकरानों से भी ज्यादा खगोलीय यात्री हमसे मिलने आ चुके हैं और उन सब की औसत दूरी भी 3,84,000 किलोमीटर से कम थी। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये दूरी हमारे पृथ्वी और चांद के बीच की है, तो इसलिए खगोल शास्त्रियों के लिए ये तुलना करना काफी अच्छा साधन है कि कोई उल्कापिंड हमारे लिए कितना खतरनाक है। इस दूरी को काटते हुए इसी तरह एक घटना हुई 16 अगस्त 2020 में, जब एस्ट्रॉइड 2020 QG हमारी पृथ्वी के पास से गुजरा, लेकिन केवल 2880 किलोमीटर की दूरी से। कोई भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी के इतना पास नहीं आया जितना कि 2020 QG। अनुमान के मुताबिक इसका डायमीटर 18 फीट था। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है, एक क्षुद्र ग्रह का प्रभाव हमारे लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। अब जब हमने पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्ट्रॉइड के इतने सारे उदाहरण देख लिए, तो क्या कोई ऐसा एस्ट्रॉइड भी है जो भविष्य में सचमुच पृथ्वी से टकराने वाला हो? किस्मत से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो वैज्ञानिक उसका पता 1 या 2 महीने या फिर इससे पहले भी लगा लेते हैं। और अगर वह एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा या बहुत तेज रफ्तार में ना हुआ तो शायद हम एटम बम और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके उसे रोकने में भी कामयाब हो जाए। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिससे हमें इंसानी सभ्यता के अंत के बारे में सोचना पड़े।
अप्रैल 2020 में एक एस्ट्रॉइड 1998 OR2 जिसकी स्पीड लगभग 57,200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ये स्पीड कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा देने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक एडवांस गन से निकली हुई गोली भी 3200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो अगर एस्ट्रॉइड 1998 OR2 पृथ्वी और चांद की दूरी की लगभग 16 गुना ज्यादा दूरी से पृथ्वी के पास से ना गुजरा होता और अगर किसी तरह ये हमारे पृथ्वी से टकरा गया होता तो हमारे लिए ये इतनी बड़ी आपदा होती कि शायद ही इससे बचना हमारे लिए मुमकिन हो। अनुमान के हिसाब से अगर थोड़ा बड़ा कोई एस्ट्रॉइड भी हमारी पृथ्वी के टकराए तो लगभग 800 किलोमीटर गहरा क्रेटर बनाकर रख देगा और अगर इतना बड़ा उल्कापिंड टकराए तो बर्लिन जितना बड़ा शहर तो केवल कुछ मिली सेकेंड में ही भाप बन जाएगा और जो महाशक्तिशाली शॉक वेव बनेगी उसके भी परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन इस टक्कर के रिजल्ट से भी ज्यादा खतरनाक वे परिणाम जो एस्ट्रॉइड की वजह से हमारे क्लाइमेट में पड़ेंगे। इससे जो धुआं और धूल आसमान में उड़ेगी शायद वह कई दिनों तक पृथ्वी पर सूरज की रोशनी को ही ब्लॉक कर दे। इसके रिजल्ट्स भी डरावने हैं क्योंकि वातावरण और धूप की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो जाएगी और अंत में हमें देखने को मिलेगी केवल भूखमरी और लाखों की मौत। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम पृथ्वी के साथ क्षुद्र ग्रह की टक्कर को रोक सकते हैं? दोस्तों, अगर हमारा घर सच में किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाए तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि क्या हम हाथ पर हाथ धर के प्रार्थना करने के अलावा कि इस टक्कर से कम नुकसान हो, ये करने के अलावा और कुछ कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। लेकिन थियोरेटिकली ऐसा इसलिए क्योंकि किताबी भाषा में तो कहना आसान है कि हम टेलीस्कोप की मदद से काफी समय पहले देख लेंगे और कंप्यूटर से पता कर लेंगे कि वह हमसे टकराएगा या नहीं और फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम रॉकेट के सहारे उस एस्ट्रॉइड पर न्यूक्लियर धमाके करके उसे ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अब तक ऐसे किसी भी काम की प्रैक्टिस नहीं की गई है। वैज्ञानिकों के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी उम्मीद है वह है AIDA यानी कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट एंड डेफिलेशन असेसमेंट प्रोजेक्ट। ये नासा और ईएसए द्वारा चलाया गया एक जॉइंट मिशन है। इस प्रोजेक्ट में एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को 2 एस्ट्रॉइड के जोड़े डिडिमुस की तरह जांच किया जाएगा। वैज्ञानिक जगत में किसी खगोलीय पत्थर के रास्ते को बदलने की ये हमारी पहली कोशिश होगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो डिडिमुस क्यों लॉन्च होने वाला है? अनुमान के मुताबिक अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसके 3 साल बाद इसका भाई हीरा स्पेसक्राफ्ट उस जगह पर जाने के लिए उड़ान भरेगा जहाँ डार्ट और डिडिमुस की टक्कर होगी और वहाँ से जरूरी जानकारियाँ इकट्ठा करेगा कि उसके ऑर्बिटल पाथ में क्या क्या बदलाव हुए। इंजीनियस एस्ट्रॉइड डिफेंस मेथड। दोस्तों, एस्ट्रॉइड या उल्कापिंडों से बचने का एक और नया तरीका हमारे सामने आता है। हमें एक बड़े एडवांस और मजबूत स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में रखना होगा और अगर किसी कंडीशन में कोई एस्ट्रॉइड का दिमाग खराब हो जाता है और वो पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो ये स्पेसक्राफ्ट कुछ इस तरह से उसमें छोटे मोटे धमाके करेगा कि उसका इंटरप्लानेटरी पाथ हल्का सा बदल जाए। लेकिन क्या छोटे मोटे धमाके उसका पाथ बदल पाएंगे? इसमें पृथ्वी की ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा हाथ होगा और उसके बिना हम एस्ट्रॉइड से नहीं बच सकते हैं। अगर ये जटिल आइडिया किसी तरह सफल हो गया तो ग्रेविटी धीरे धीरे ही सही लेकिन एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने में कामयाब हो जाएगी। इनसे बचने का एक और तरीका बताया गया है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड रोटेट नहीं कर रहा है तो उस पत्थर की जो साइड सूरज की तरफ है हम उसमें सफेद रंग चढ़ा देंगे। वह सफेद रंग सूरज की रोशनी और रेडिएशन को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करेगा जिससे एक काउंटर फोर्स पैदा होगी जो शायद पत्थर के रास्ते को ही बदल दे। लेकिन इस तरीके में एक समस्या है कि हमें ऐसे किसी भी एस्ट्रॉइड को जल्द से जल्द खोजना होगा क्योंकि उस छोटी सी काउंटर फोर्स को अपना काम करने में कई साल भी लग सकते हैं और यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत भी है क्योंकि कुछ उल्कापिंड तो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ घंटों पहले ही डिस्कवर किया जाता है। इसी तरह साल 2019 में फुटबॉल फील्ड के आकार का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से गुजरा था जिसके बारे में वैज्ञानिकों को केवल कुछ घंटे पहले ही पता चला। इसलिए अगर कोई एस्ट्रॉइड काफी तेजी से रोटेट करता हुआ हमारी पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है तो ऐसे में ये तरीका पूरी तरह से फेल हो जाएगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी भी ना हो और जल्द से जल्द वैज्ञानिक एस्ट्रॉइड से बचने का तरीका निकाल ले। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए